जय हिंद साथियों। आज के युग के अंदर अश्लीलता का दौर इतना बड़ा हो चुका है। हर जगह हर स्थान पर अश्लीलता पाई जाती है। काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, ये 5 नगीने हैं हमारे, जिसको बहुत बड़ा विकार बना दिया गया है। हमें काम चाहिए सृष्टि निर्माण के लिए, क्रोध चाहिए शत्रु संहार के लिए, बुराई के लिए, मद चाहिए स्वाभिमान के अपने रक्षा करने के लिए, मोह चाहिए ताकि हम अपने आने वाले भविष्य को मोह कर सकें, हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें। लोभ एक समय में ऐसा आता है, लोभ उतना जितना आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज का नाम विकार में आ जाता है। मैं देख रहा हूं आजकल सोशल मीडिया पर इतनी रील्स अश्लील बन रही हैं। एक शादीशुदा महिला आधा छाती नंगी है, नीचे से टांगे नंगी हैं, अश्लील नृत्य करके क्या दिखाना चाहती है कि मेरा पति नपुंसक है, या उन बच्चों को आकर्षित करना चाहती है जो अभी युवा अवस्था में जिन्होंने पैर रखा है। खुद तो बर्बाद है ही है और उस आने वाली युवा पीढ़ी को, नस्लों को भी बर्बाद कर रही है। आज सोशल मीडिया एक स्कूल का बच्चा भी देखता है, एक बच्ची भी देखती है, क्या प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। बच्चे, कृपया, मैं बहुत नियंत्रण वाणी में बोल रहा हूं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आप समझेंगे कैसे। हस्त मैथुन करके वो बच्चे जिन्होंने अपना जवान शरीर बनाना होता है, आज नष्ट कर रहे हैं इन अश्लील रीलों को देखकर। जब तक उनका शादी का समय आता है वो अपनी यौवन खो चुके होते हैं, और जो स्त्रियां हैं वो इतनी ललायित होती हैं कि उनको अपने पति के अंदर कोई रुझान ही नहीं दिखता। पहले अश्लीलता थी, अड़ोस पड़ोस में थी, पकड़ी जाती थी, फिर रिश्तेदारी में फैल गई, पकड़ी जाती है। अब सोशल मीडिया के ऊपर दूर दराज से चैटिंग की जाती है, संबंध बनाए जाते हैं और पति को धोखा दिया जाता है। संस्कार तो सेक्स ने मार दिए। आज पोर्न साइट पर रोक क्यों नहीं है? हमारे स्कूलों में सामाजिक और नैतिक शिक्षा क्यों नहीं है? क्या हमारे देश को बैंकॉक और थाईलैंड बनाया जा रहा है? हमारे देश की जो मातृ शक्तियां हैं जिन्होंने इन बच्चों का भविष्य बनाना है, वो कहां भटक रही हैं? यही कारण है आपके ऊपर झूठे केस किए जाते हैं, क्योंकि वो स्त्री आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। और उन युवाओं से कहूंगा जो अपने यौवन को अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं, पछताओगे। इसकी रक्षा करो, ये तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। सेक्स की भूखी स्त्रियां भागी फिर रही हैं, सेक्स के लिए बच्चे भागे फिर रहे हैं। जिन बच्चों को ज्ञान नहीं है वो इसकी तलाश में ढूंढ रहे हैं, और जो शादीशुदा अश्लील महिलाएं हैं जो वीडियो पे रील बनाती हैं, अपने सोशल साइट पर डालती हैं, वो इन बच्चों के जीवन को नष्ट नहीं कर रही तो क्या कर रही हैं? क्या इस पर बैन नहीं होना चाहिए? अभद्र भाषा का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर मेरे भारत की सरकार या मीडिया कोई रोक नहीं लगाता, कोई सेंसर नहीं है। ऐसी स्त्रियों को जिनके बदन में इतनी आग लग रही है, जाकर देह व्यापार करें, 4 पैसे भी कमाएंगी और अपने तन की अग्नि भी ठंडी कर लेंगी। लेकिन बच्चे ना बिगाड़ें आप। वैश्याएं थी, पुराने युगों युगों से वैश्याएं रही हैं, लेकिन वो घरों में घुस करके किसी के बच्चे को खराब नहीं करती थी। आज क्या हो रहा है? आज मैं देख रहा हूं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर,
छोटी उम्र की लड़की है जिनकी अवस्था अभी स्कूलों में पढ़ने के लायक है, वो अश्लीलता फैला रहे हैं। भाई तुम जैसा करोगे वैसा ही तो देखोगे। ये प्रथा कहां से चली? संयुक्त परिवार में एक शर्म और लाज का पर्दा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे झूठे केस होने लगे। वो लड़कियां अपने पति को लेके अलग रहने लगी। जब वो अलग रहने लगी तो जो सामाजिक बंधन था संयुक्त परिवार का वो टूट गया, वो कवच खत्म हो गया। अड़ोस पड़ोस में फिर वो मुंह मारने लगी। उनके बच्चे ने क्या देखा नहीं? वो सोचती हैं कि शायद मेरा बच्चे को ये नहीं पता। आप गलत हैं, बच्चे को सब पता है। पुरुष सोच रहा है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूं, शायद कोई नहीं देख रहा। ध्यान रखिए, उसकी बीवी उसे देख रही है। उसके बच्चों को मालूम है अगर वो आपसे बंधे हैं तो किसी कारणवश, किसी गरीबी की वजह से या बच्चे पालने की वजह से। फटाफट छोटी उम्र में, जैसे 2 साल 6 महीने शादी को हुए, केस कर देती हैं। बच्चे का इंतजार नहीं करती। उनको पता है कि बच्चा अगर हमने पैदा कर दिया तो बच्चे की जिम्मेवारियों में दब जाएंगे। अगर आज आप इन जिम्मेवारियों से दबेंगे, आगे बढ़ेंगे, इन जिम्मेवारियों को उठाएंगे, अपना वो भविष्य जिस समय तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, उस समय ये औलाद पूछेगी, या तुम्हारी कमाई हुई नेक कमाई जो है, संस्कार जो आपने कमाए हैं, 4 लोग जो आपके साथ होंगे, वो कमाई आपकी है। अगर आज आप अश्लीलता के दौर में फंसे रहे, बुढ़ापे में क्या करोगे? हर आदमी लिप्त होते हुए भी जो बदनाम लिप्त है उससे बचने की सलाह देता है। जो बदनाम नहीं हुआ, जो समाज में नहीं पता, वो तो अनंत है, उसको तो मालूम ही नहीं है कितना हो रहा है। अश्लीलता जब तक समाज से नहीं जाएगी, ये नंगपना, ये जो क्या दिखाती है, मेरे को एक सोचने की बात है। एक विवाहित स्त्री खुला अंग प्रदर्शन कर रही है, खुलकर कह रही है मेरे जिस्म की भूख मिटाओ, मुझे आग लगी है। ये जिन गांवों में सभ्यता बसती थी, आज वहां पर भी सभ्यता खत्म हो रही है। बच्चे अपने स्वास्थ्य का कबाड़ा खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। कहां से इनकी स्त्रियां रुकेंगी? कहां से इनके परिवार बसेंगे? और सेक्स की भूख जो आज स्त्रियों में चरम सीमा पर है, मुझे डर है कि आने वाले समय में अश्लीलता इस हद तक पार ना हो जाए कि पुरुष और नारी दोनों पशु के समान हो जाएं। छोटे कपड़ों में क्या दिखाना चाहती हो? मॉडर्न हो? तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो गाय और भैंसे हैं। अगर नंगपने को आप मॉडर्न कहते हैं तो वो है बहुत ज्यादा, आपसे ज्यादा एडवांस। कृपया करके बच्चों से कहूंगा जो स्कूलों में पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा लीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, आगे समाज में शिक्षा फैलाइए। और उन लड़कियों को, उन औरतों को कहूंगा जो अश्लीलता फैला रहे हैं, अश्लीलता नहीं फैलाइए। आपका एक भी दिया हुआ संस्कार का ज्ञान अगर 2 आदमियों ने भी ले लिया, आप एक समाज में पुण्य कार्य करने जा रहे हैं। शादियां टूटने का यही सबसे बड़ा कारण है, अश्लीलता, शारीरिक भूख, पैसे की भूख। पैसे के पीछे दीवाने हो रहे हैं लड़के भी और लड़कियां भी। खाली लड़कियां ही नहीं है, लड़के भी जिगैलो बन रहे हैं। धन कमाने के चक्कर में ऐसी ऐसी स्त्रियों के पास जाते हैं, बीमारियां लेकर आते हैं, सारा जीवन नर्क में जाता है। वो 4 दिन तो उनके खुशी के बीत जाते हैं, लेकिन जब उनके शरीर में बीमारियों के कीड़े रेंगते हैं ना, कभी उनकी हालत देखना, आप ये काम करना भूल जाओगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख थोड़ी सी माया। आपकी काया निरोगी रखिए, स्वस्थ रहिए, परिवार से बंध के रहिए, संस्कारों से बंध के रहिए। आप एक उत्तम समाज को उत्तम शिक्षा दीजिए। जय हिंद।